बिल्कुल कराची में जो खाना खिलाया जा रहा है वो कितना साफ है और कितना गंदा। आज प्रोग्राम अवाम की पुकार में आपको दिखाया जाएगा किस गलाजत से हैदराबाद जैसे पोश इलाके में लोग आकर जो है वो जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो कोई गली हुई सब्जी का है, गंदे गले सड़े गोश्त का है, और जो उनके वेयर हाउस हैं किस तरीके से गंदगी में खाना बनाकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होगी सिंध फूड अथॉरिटी ईस्ट की जो टीम है, डिप्टी डायरेक्टर जो हैं मैडम जो थी मरियम तालपुर, वो हमारे साथ मौजूद होंगी इस प्रोग्राम में, और उनके साथ मिलकर हम किस तरीके से जो है वो उनको सील करते हैं और कितने भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फास्ट फूड जो कि आप खाते थे, अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे और आप खुद बोलेंगे आके कि जी हम यहाँ खाते थे, तो वो गलासत देखकर मेरा नहीं ख्याल कि आपका इस प्रोग्राम देखने के बाद बाहर से खाना खाने का मूड होगा। आइए चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से गलासत से भरे खाने जो है वो कराची की करोड़ों की आबादी की जो आवाम है, आबादी है, उनको खिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है और अंदर जो है वो दाखिल हुई है मैडम जो है यहाँ का जो है वो सारा इंस्पेक्शन कर रही हैं। खातून जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं किस तरीके से जो है सफाई का ख्याल रखा है, किस तरीके से नहीं रखा, वो यहाँ पर सारी चेकिंग जो है वो की जा रही है। ये किनका है, इनको क्या आप देख रहे हैं सिचुएशन जो इस तरीके से यहीं पर बनाया जा रहा है, और ये देखें गंदगी कितनी है यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। मैडम क्या इस पर आप जुर्माना आयद करेंगी? जो इंस्पेक्शन आपने किए क्या पूरा इंस्पेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ। किसका है मैडम ये? वैसे ये हरमैन शरफन का है ना, ये सदाबहार का है। मतलब आप ये कह रही हैं कि बहुत ही गंदे तरीके से बनाया है। बहुत गंदे तरीके से, ऐसे तो जानवरों को भी नहीं खिलाते जिस तरीके से इंसानों को खिला रहे हैं। मैडम आगे का विजिट करते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी जुर्माना आयद हो सकता है। जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी की मरियम तालपुर साहिबा, वो भी पहुंच रही हैं और वो हमारे साथ मौजूद होंगी। इंस्पेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। किस तरीके से गंदगी से यहाँ बनाया जा रहा है आप ये देखें, पूरी गंदगी से ये लोगों को खिलाया जाता है। ये सदाबहार वालों का जो है वो होटल है। ये गंदगी दिखाइएगा इधर आकर, ये दिखाएं, ये देखिए उल्टी आ जाए देखकर, इतनी गंदगी से। ये हैदराबाद का पोश इलाका है और यहाँ पर गंदगी से ये खाना वो देखें मैडम, वो देखें। अच्छा जी, मैडम ऊपर जा रही है, मैडम के साथ हमारी टीम भी ऊपर जाएगी। जो वेयर हाउस है कितने गंदे तरीके से जो है वो खिलाया जा रहा है लोगों को खाना, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हैदराबाद से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ आपको। ये देखिए ये वेयर हाउस है, मैं आपको ये देखिए, ओ माय गॉड, कीड़े भी यहाँ पर उड़ रहे हैं और बहुत ही गंदी है। देखिए ये कीमा बनाने ये देखें, प्यूरी बनती है ना, ये देखिए गॉड, ये गंदगी चेक करें आप, कीड़े इसके अंदर रेंग रहे हैं, उल्टी आ जाए देखकर। ये ये कितना पुराना हो सकता है मैडम? ये कितना पुराना हो सकता है? ये देखें, ये सड़ा हुआ है, सड़ गया है ये शायद। ये निकालें, कौन है यहाँ पर? इधर आए प्लीज, ये निकालें बाहर। ये देखें कितनी गंदगी से ये जो है वो खिलाया जाता है लोगों को। ये देखें ये ड्रम जो रखे हुए कितने गंदगी से रखे हुए, इंतहाई गलाजत से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ये सदाबहार वाले होटल वाले हैं, कीड़े रेंग रहे हैं। ये तो खाली एक इंस्पेक्शन शुरू हुई है और ये देख, इंतहाई गलाजत से बनाया जा रहा है सारी चीजें। भारी जुर्माना आयद किया जाएगा इन लोगों को। ये देखें बहुत ही गंदे तरीके से ये कॉकरोचेस में चल रहे हैं, उसी आटे से खिलाया जाता है। ये देखें कॉकरोचेस, ये कॉकरोचेस तलने, यही कॉकरोच इसी बोरियों में घुसते हैं और इसी बोरी से आपको पराठा, रोटी, सालन बनाकर खिलाया जाता है। कैसा मसाला है, कितना पुराना मसाला है, कुछ नहीं पता। ये कितना पुराना है मसाला? अभी आया हुआ है।
ये कितना पुराना है? 1-2 दिन हुए हैं। इतनी गंदी सी कॉकरोच चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, ये सब क्या है? नहीं इतने कहाँ है, सफाई नहीं, ये लगा। साफ सुथरा है ये। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं ये साफ सुथरा है? सिंध फूड अथॉरिटी की टीम कह रही है कि भारी जुर्माना होगा, गंदगी है, तो ये सफाई कैसे हो रही है यहाँ पर? सफाई तो यही गंदगी आप लोगों को खिला रहे हैं। किसका है ये? जी। किसका है ये? क्या ये किसका है? सेठों का है नीचे। ये देखें, इसमें क्या होता है भाई? इसमें ग्रेवी होती है, टमाटर की ग्रेवी। अच्छा जी। कंडीशन में है और बिल्कुल ख़राब चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ओह गॉड, मैडम ये देखें। वो आप वो छोड़े, हम इधर आए देखें, गोश्त ब्राउन हुआ हुआ है, बिल्कुल ग्रीन ब्राउन। ओह गॉड, ये देखें, ये गोश्त देखें, ब्राउन हो खराब हो चुका है पूरा। ये दिखाइएगा प्लीज, जूम कीजिएगा। अच्छा जी, लहसुन है ये। फ्रिज की हालत देख, ये फ्रिज की हालत देख रहे हैं आप? ये साफ है? सही है, साफ है भैया। आपको लग रहा है भाई ये है कि बस ये ये क्या है? लग... एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? ये तो चीज़ अभी चीज? अच्छा, ऐसी उठा के इस गंदे फ्रिज में रख दिया आपने? हालत तो चेक करें इसकी। ये देखें, ये सफाई, ये देखें। मुझे उल्टी हो जाएगी, मुझे उल्टी हो जाएगी। ये यहाँ खड़े होके बनाते हैं, ये देखें। मेरे ख्याल से इस होटल को सील होना चाहिए। सिंध फूड अथॉरिटी को इस होटल को सील करना चाहिए पहली फुर्सत में। कितने लोग बैठ के बाहर इस गंदगी का खाना खा के बीमार पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। आइए आगे आके मजीद आपको दिखाते हैं कि किस गंदगी से ये बनाया जा रहा है। मतलब उल्टी हो जाए बंदे को, कॉकरोचेस और सब कुछ जो है वो ये चल रहे हैं, मुझे वाकई उल्टी हो जाएगी। इसको हम सील करवाएंगे, सिंध फूड अथॉरिटी से कह के बाहर आइएगा और भारी जुर्माना इन पर आयद करवाएंगे, बाहर आ जाए। अच्छा, कि और जगहों पर भी जो गंदे तरीके से खाने बनाए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कीड़े कहाँ पर है मैडम? ओह गॉड, ये देखें, ये कीड़े, यहाँ पर आटा गूंदा जाता है। ये तंदूर है, ये तंदूर के अंदर इतनी गंदगी से ये देखें, ये कीड़े चल रहे हैं इधर। ये देखें, ये कीड़े उड़ रहे हैं। ये आटा है, पीछे आइएगा प्लीज, अंदर भी आइएगा। ये एक और जो है वो किसी फास्ट फूड वाले का जो है वो यहाँ पर जो है वो खाना बनाया जाता है। मैडम जो है वो उनको बोलेंगे ज़रा, मैडम आप आइएगा, ज़रा दिखाइएगा। फूड अथॉरिटी वालों ने यहाँ पर छापा मारा है और ये पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये किसका है भाई? ये है अपना महक वालों का। महक फास्ट फूड का। मैडम वो डिफ्रीजर चेक कीजिएगा। आई कांट। मैडम ये महक फास्ट फूड वालों का है। ये महक फास्ट फूड वालों का है। किस तरीके से ये गंदगी से बनाया जा रहा है, सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ, इस पर कोई स्टैम्प नहीं है। ये गोश्त क्या पता कितना पुराना हो, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, ऐसे ही जो है वो डिफ्रीजर में रखा हुआ है। हालत चेक करें इसकी आप। ये एक और है, यहाँ पर भी अंदर जो है वो उन्होंने क्या रखा हुआ है, गोश्त रखा हुआ है भाई। ये हालत चेक करें, खोलिएगा इसको प्लीज। ओ माय गॉड, फिर इसकी हालत चेक करें आप। मैडम ये बताइएगा ये क्या है? ये चाइनीज सॉल्ट MSG, ये बैन है। जी जी। आप क्या ये कैसे यूज कर रहे हैं? तो बैंड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैडम मैं असल में ये आपका है ये? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसनैन। नहीं नहीं मैडम ये बताइएगा, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी क्या सजा हो सकती है? इनको सील करेंगे हम डायरेक्ट और हैवी पेनल्टी करेंगे इस पर। ये बराबर वाला भी खोला है? वो हमारा नहीं है आप ही का है? मैडम, हमारा नहीं है, मेरा सिर्फ स्टोर है। किसका है? ये ऊपर रिहाइश है। अंदर वो आटे वाटे रखे हुए। वो आटा यहाँ का नहीं है, हमारा नहीं है, वो मुझे नहीं पता किसका है। पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जा रही है इसको यूज करके पूरा। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है ना इसमें, चाइनीज सॉल्ट। ये देखिए, ये चाइनीज सॉल्ट है। ये देखिए, ये है क्रिस्टन निम्को, जो कि एक बहुत बड़ा जो है क्रिस्टन निम्को वाला, जहाँ से निम्को वगैरह बनते हैं, उनका है। और सिंध फूड अथॉरिटी वालों का ये कहना है कि इस पर हैवी फाइन लगेगा और इसको सील किया जाएगा। सदाबहार होटल हो गया, महक फास्ट फूड और क्रिस्टन निम्को भी जो है वो सील किया जाएगा। यहाँ से निम्को के मसाला जाता है, निम्को का मसाला यहाँ से जाता है। नहीं ये उसका है क्रिस्टन वालों का, जो क्रिस्टन फास्ट फूड जो सिटी सेंटर के सामने है। जी। नहीं निम्को का बहुत गंदगी है। वो नमक यूज़ हो रहा है जो कि पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से।
भादराबाद का ये इलाका है, कई लोग यहाँ पर आके फास्ट फूड खाते हैं। किस गलाजत से बनाते हैं ये लोग, ये मैंने आपको दिखाई। ये देखिए, बहुत ही कोई गंदे तरीके से यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। ये NTN अवाम की पुकार की जो प्रोग्राम की टीम है, उन्होंने भादराबाद के पोश इलाके के अंदर मुख्तलिफ जो खाने के पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड के हैं और साथ ही साथ जो है वो निमकों के भी हैं, मसाले जात यहाँ से बरामद हुए हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी से वो सामने जो है वो बनाया जा रहा था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि जो कि ये नमक बरामद हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैन किया गया है। सदाबार होटल हमने दिखाया, इंतहाई गंदे तरीके से कि देखकर उल्टी हो जाए वो वहाँ पर बनाया जा रहा था। लाइन से जाएंगे, हरमैन शरफैन है, उसको भी विज़िट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से जो है वो ये लोग खा रहे हैं और लोगों को खिलाया जा रहा है। रश बहुत होता है। जितने लोग भादराबाद पर आके खाते हैं उनको हम ये दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आप लोग खाना नहीं, जहर खा रहे हैं एक तरीके से। गंदगी, कीड़े, मुझे बोलते हुए भी उल्टी आ रही है, मैं बता नहीं सकती। खातून जो इंस्पेक्शन की टीम हमारे साथ जो है, जो खातून है रमज़ा, उनको वॉमिटिंग जो है वो फील होने लगी। स्मेल इतनी है कि हम अंदर नहीं दाखिल हो पाए। इतने गंदे तरीके से बनाकर लोगों को खिलाया जा रहा है। क्रिस्टन निमको, क्रिस्टन फास्ट फूड जो कि सिटी सेंटर के सामने बना हुआ है। सदाबार होटल जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर के बराबर में बना हुआ है। महक फास्ट फूड जो कि बिल्कुल जो है वो भादराबाद में सिटी सेंटर के अपोजिट बना हुआ है। बहुत ही गंदे तरीके से ये बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। एक्सपायर जो गोश्त है वो ख़राब हो चुका है, रंग तब्दील हो गया उसका। और जो ये तंदूर वाला है उसमें कीड़े चल रहे हैं। अच्छा जी, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट सिंध फूड अथॉरिटी, डिप्टी डायरेक्टर जो है मरियम तालपुर साहिबा, और उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं वो किस तरीके से इस पर जो है वो करते हैं। इसको सील करवाएंगे और इन पर हैवी पेनल्टी जो है वो लगवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आपने हमें टाइम दिया और आप भादराबाद पहुंची हैं। आप नई पोस्टिंग है मैडम, ये जो हमने देखा जो इंस्पेक्शन हो रही है इस पर आप क्या कहेंगी? आपने वक्त निकाला अपना? हाँ, रमज़ान से पहले हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जितना हो सकता है आप कार्रवाई करें और जो बेहतरीन मयारी फ़ूड है वो आवाम को पहुँचाएँ। तो उसी सिलसिले में आपने भी हमसे रब्ता किया और हमें अच्छा लगा, आपके साथ हमने प्रोग्राम किया ताकि आवाम को ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी हो जाए, अवेयरनेस आवाम को मिले कि वो जो खा रहे हैं उसके पीछे वो जो किचन है क्या बन रहा है और सिंध फूड अथॉरिटी कितनी मेहनत कर रही है उनके लिए। तो आपके साथ हैं, अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर मैडम हमारे साथ हैं और शी इज़ स्पेशली जो है वो इसी चीज़ के लिए हमारे पास जो है प्रोफेशनल हैं। तो शी इज़ वेरी गुड ऑफिसर, तो शी विल हेल्प अस। अच्छा जी, ये खातून ऑफिसर हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि खातून ऑफिसर यहाँ पहुँची हैं, लोगों के लिए पहुँची हैं, लोगों को दिखाएंगी और इनको बताएंगी किस तरीके से गंदे तरीके से जो है वो ये बना रहे हैं। कीड़े चल रहे हैं, बदबू आ रही है, गोश्त सड़ गया है, टमाटर सड़ गया है, सब सड़ गया है। जो मरियम तालपुर साहब है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अंदर जाएंगे और मैडम ज़रा ये खुलवा के दिखाएंगे, चेक करवाएंगे। इसमें MSG जो है चाइनीज़ सॉल्ट वो हमें निकला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है कि ये बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, एक बैंड आइटम है, तो ये यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर हम इनको इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। मैडम क्या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी इसके ऊपर? डिपेंड करता है, अगर कुछ कम चीज़ें निकली हैं तो फ़ाइन करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सफाई के नाकिस हैं तो फिर हमें इसको सील करना पड़ेगा। जो चीज़ें वेयर हाउस में होनी चाहिए वो है ही नहीं, जो बेसिक चीज़ें, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो उसकी बेस पर जो फाइंडिंग्स, एक्सटिंग्विशर्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम चेक कर रहे हैं कि होने चाहिए। बिल्कुल, तो सानिया गुल प्लाजा हुआ है। जी 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 बिल्कुल, वो भी हम चेक कर रहे हैं। इसीलिए तो ये है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं मिले तो वो इनके अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए ख़तरा है और बिल्डिंग के लिए ख़तरा है, तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल, बिल्डिंग के लिए ख़तरा है। यहाँ पर जो है वो आग से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया। ये भी जो है वो मैडम मौजूद हैं। जल्दी खुलवाएं, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, फिर हम मसला हो जाएगा आपके लिए। अब हमें टाइम हमारा वेस्ट ना करें। अगर 3 मिनट के अंदर नहीं खोलते ना तो उनको सील कर दें, आप इनको बगैर देखे सील कर दें और 5 लाख का फाइन ठोक दें। बिल्कुल, मैडम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये अंदर लोग मौजूद हैं, हमने खुद देखा है। उसके बाद भी ये तरीका नहीं है, ये हमें जो है हमारा जो लीगल काम है उसको हैम्पर कर रहे हैं।
तो उसमें हाइंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको मैक्सिमम फाइन करेंगे इस बात पे। बिल्कुल, ये खाली गेट ना खोलने के ऊपर क्योंकि गंदगी से बनाया जा रहा है, सबसे गंदगी से क्रिसेंट वाले जो है बना रहे हैं। खातून ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, 2 खातून ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद भी जो है वो ये लोग खोल नहीं रहे हैं, बदमाशी पर उतरे हुए हैं। क्या मसला है? एक तो गंदगी से खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जब लीगल टीम यहाँ पहुँचती है तो फिर इनको जो है सांप सूख जाता है। उसको खुलवाएंगे, अंदर लोग मौजूद हैं जो कि हमने खुद देखा है। 3 मिनट का टाइम दिया गया है, 3 मिनट में अगर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला 5 लाख का फाइन होगा इनके ऊपर, सील होगा ये पूरा क्रिसेंट को, और फिर पुलिस को भी जो है बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में बोला ये आपका नहीं है, तो कैसे खुला? नहीं, ये मेरा नहीं है। आप राब्ते में थे, मैंने बुलवाया ना अगर आप झूठ बोल रहे हैं लीगली कार्रवाई आपके ऊपर होगी, आप पर FIR भी होगी। मैडम, मैंने बुलवाया ना बंदे को, उसने खोला। झूठ बोल रहे हैं, एक तो चोरी है, ऊपर सीरियस हो रही है, 2 लेडी खातून ऑफिसर मौजूद है, मैं खुद खातून मौजूद हूँ, उसके बाद गंदगी से लोगों को खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पर इतनी स्मेल के अंदर जो कि ये इन्होंने ये बंद कर दिया है। अब ये जो है वो सील होगा और भारी जुर्माना इन पर जो है वो आयद किया जाएगा। खातून डिप्टी डायरेक्टर मरियम तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम ये हम इनको सील करेंगे और कल इन पे FIR भी करवाएंगे हम। नहीं, अब जल्दी नहीं हो गया, आप इनको सील करें, बहुत इनको टाइम बहुत दे दिया हमने। अंदर लाइट जल रही है, प्रॉपर काम चल रहा है, इन्होंने हमें देख के बंद कर दिया। आप मालिक हैं? जी मैडम, ये मालिक है, इन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैनेजर है। ऑयल हमें अभी तक तो ऑयल मिला है, तो हम ऑयल के सैंपल्स उठा रहे हैं, और बाकी इनकी ऑब्स्ट्रक्शन जो हमें कर रहे हैं उस पर हम अपनी लीगल जो नहीं करेंगे। नहीं खोला, ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है, उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, और जो मैक्सिमम सिंध फूड अथॉरिटी फाइन कर सकती है वो हम इनको फाइन करने जा रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो FIR कटेगी, जो बदतमीजी अंदर हुई है, जो नहीं लगेगी, क्या ओनर के खिलाफ कटेगी? जी, ऑनर के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, ये आपकी है शॉप, तो ये आप खोल नहीं रहे हैं, घंटे से मेरी टीम खड़ी है, काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। अब हमें अपना काम तो करने दो, जो हमारा कानूनी हक है, जो हमारी लीगल कार्रवाई तो आप हमें करने दें। अच्छा जी, मालिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप क्रिसेंट नेम को क्या? क्रिसेंट फास्ट फूड। सर ये इतनी गंदगी से बनाया जा रहा है, ये तो उल्टी आ जाए लोगों को देखकर। आप ये खिला रहे हैं लोगों को। काम का टाइम है, अभी सफाई तो करता ही है ना। मैडम सफाई है कोई? बिल्कुल नहीं है, हम लोग खड़े नहीं हो सक रहे थे। अब आप, मेरी तो इतनी एज है, मैं तो उनसे एहतराम से बात कर रही हूँ, वैसे हालात इनके बहुत ख़राब मैडम हैं। कितना भारी जुर्माना लग सकता है? मैक्सिमम जो सिंध फूड अथॉरिटी का है वो हम लगाएंगे। बिल्कुल भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। क्रिसेंट फास्ट फूड को सील भी किया जा रहा है, सील किया जाएगा, उसको लीगली एक्शन लिया जाएगा। मैडम सील हम जो ऑयल हमें मिला है उसके हम सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम चेक करने के लिए भेजेंगे। और बाकी ऑयल की कोई रसीद वगैरह है? आप कहाँ से लेते हैं ऑयल? ले जाता है जरा सप्लायर। और आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं, उनका मेडिकल टेस्ट कहाँ है, कुछ भी हमें शो नहीं कर रहे। मैडम नमक जो निकला है वो MSG चाइनीज़ नमक निकला है, जो कि इनको बैन किया ने बैन किया है। बिल्कुल। चलें आप रमज़ा, गो अहेड। 5 लाख का जो हमारा मैक्सिमम, बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया है, हमारा टाइम भी तो है ना सर, हमारा टाइम भी तो इतना वेस्ट हुआ है। नहीं सर, ये छापा हमारी तरफ से, ये छापा हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं कि आप हमें रिक्वेस्ट। सर ये छापा हमने हमारी निशानदेही पर मारा गया है, हम हमारे चैनल के जरिए इसको हम सील भी करवाएंगे, आप पे भारी जुर्माना भी आयद करवाएंगे। और ठीक है, अब जो भी है सफाई करवा लें। नहीं सर, ये सफाई तो 20 साल से ये हाल है। यहाँ पर जो है वो फाइन कर दिया गया है क्रिसेंट फास्ट फूड को। मैडम ये सील होगा? ये हम सील कर रहे हैं। जो ऊपर इन्होंने ताला लगाया हुआ है वो तो रमज़ा, ऊपर जो उन्होंने अपना लगाया हुआ है ताला, उसी को टेप लगा दे, सील कर दें। बिल्कुल ये सील हो रहा है। और मैडम ये जो चल रहा है सिटी सेंटर के सामने लोग बैठ के जो खा रहे हैं वहाँ पर, वो भी बंद होगा? जी वो भी बंद होगा। बिल्कुल उसको भी बंद करेंगे। और ये सामने जो बहक फास्ट फूड वाले जो कि बंद करके चले गए हैं, अब खुला हुआ है आधा, वहाँ पर की इंस्पेक्शन हुई है। मैडम वहाँ की मैम बहुत बुरी कंडीशन है, वहाँ तो आप अंदर भी नहीं जा सकती, इतनी स्मेल है। मैडम वो महक फास्ट फूड का है। ठीक है, हम उनको भी फाइन करेंगे, उनको भी सील करें, फाइन करें। मैडम अभी जो है वो तैनात हुई हैं डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट के अंदर मरियम तालपुर साहिबा, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें देखी है। हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि नई तैनाती है, इन्होंने अपना सर्वे शुरू किया है, जितने ईस्ट के अंदर जो है खाने पीने के जो जगहें हैं उनको विजिट कर रही हैं मैडम। मीडिया टीम इनके साथ होती है,
हमारा चैनल भी कोशिश करेगा कि मैडम के साथ साथ रहे और मैडम को इस तरीके से दिखाए कि कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हर जगह जो खाने पीने के फास्ट फूड की जगहें हैं वो कितने गंदे तरीके से बनाई जा रही हैं। असल जो चूल्हे पर बारबेक्यू पकड़ा होता है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मुंह में पानी आ जाए, लेकिन असल जो हकीकत है उसकी वो ये वेयर हाउस है जो कि इंतहाई गलाजत से बनाया जा रहा था। यहाँ से बनाकर यहीं से गंदा गोश्त जो कि एक्सपायर हो जाता है कि वो लेकर जाते हैं, डिफ्रीज कर देते हैं। अच्छा जी, क्रिस्टन फास्ट फूड का जो रेस्टोरेंट है उसको सील कर दिया गया, 5 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया है। मैडम सील कर दिया गया, जुर्माने का बताइएगा। मैक्सिमम जुर्माना जो हम लगा सकते हैं वो 5 लाख लगा सकते हैं, हमने लगा दिया है क्योंकि ये इतना तो कुछ खुद खतरनाक है जो हमसे छुपा रहे हैं। तो एक तो हाइंड्रेंस क्रिएट किए, हमें काम नहीं करने दे रहे, तो इनका मैक्सिमम फाइन बनता है। 5 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया है। वो जो एक और हमारी जो खातून ऑफिसर हैं वो वहाँ पर बाकायदा जो है वो एंट्री डालकर इस पर सील लगा रही हैं। और इनका जो मेन चल रहा है मैडम, जो सिटी सेंटर के सामने जो मेन फास्ट फूड चल रहा है जो लोग बैठ के खा रहे हैं, मैडम वहाँ पर भी पूरा सील होगा, ये चलने नहीं देंगे? जी जी, हम चलेंगे वहाँ पर और सील किए बगैर ये सुधरेंगे नहीं ना, इनको पनिश करना ज़रूरी है ताकि इनको डर हो, खौफ हो कि यार सिंध फूड इतना भारी जुर्माना भरेंगे, जब इनकी जेब से इतना भारी पैसा निकलेगा तो इनको एहसास होगा कि आइंदा हम इनको ये मौका न दें। उसी भारी जुर्माने से अगर थोड़ी सफाई का ख्याल रख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर उनके मैं कह 5 लाख का हम इनको लगा रहे ना, 1 लाख भी अगर ये अपनी दुकान पे खर्च करते तो आज इनको 5 लाख नहीं बने। और ये मैसेज है सब बाकी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी कि इतने भारी भारी जुर्माने हम लगा रहे हैं। रमज़ान से पहले हम डीजी साहब ने स्पेशली जो है हमें हुक्म दिया है कि रमज़ान से पहले जो है दूध पे, ऑयल पे, बेकरीज पे अपने स्पेशल कार्रवाई करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं का आपको पता है कि रमज़ान इनका सीज़न होता है, सबसे ज़्यादा इनकी कमाई होती है। तो कम से कम जब आप कमा रहे हैं तो नेकी से कमाएं। ये मैडम ये बताइएगा जो सील हो रहा है ये सील वापस कब खोल सकते हैं? ये जब फाइन पे करेंगे और चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, हमें पूरे अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा देंगे कि हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताएंगे, उनका मेडिकल देंगे, फिर हम खोलेंगे। बिल्कुल, ये सील जो है वो लग गई, 5 लाख का जुर्माना जो है वो क्रिसेंट वालों के ऊपर जो है वो लग चुका है और इसको बंद किया जा रहा है। जितने लोग खा रहे हैं इसको बंद कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये गंदगी लोगों को जो है वो खिलाई जा रही थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर जाकर भादराबाद का एक पोश इलाका है, यहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा था। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मैडम है उनका ये कहना है कि कराची भर में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितने भी जो है वो अथॉरिटी वाले आ रहे हैं, अथॉरिटी वाले जो हैं वो विजिट करेंगे, विजिट करके तमाम तर जो गंदगी से बना रहे हैं उनको जो है वो इस तरीके से सील करेंगे। मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर जो खातून है हमारी, वो जो हमारी खातून है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, इस पर जो है वो सील लगा रही है। हमारे चैनल की निशानदेही पर कार्रवाई की गई है मैडम की जानिब से। मैडम हमारी चैनल के हुक्म पर मौजूद। आप बताएं मैडम कि आपने खुद ऑर्डर किया था, आप खुद बीमार हो गई थी। जी, हमें कंप्लेंट पे हमने ये कार्रवाई की है। अभी तो सिर्फ हमें 2 चीज़ें, वेयर हाउस से हमें ऐसी चीज़ मिली है जो इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा मुज़र से, मतलब वो बहुत मुज़र सेहत है। जी, MSG चाइनीज़ सॉल्ट सुप्रीम कोर्ट से बैंड है, उसको यूज़ ही नहीं करते हैं और वो यहाँ पे ये हैवी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इनके वेयर हाउस में जो चीज़ें होनी चाहिए, तो एक तो अनप्लेजेंट स्मेल थी, घुसते साथ ही हमें वो आई। ठीक है, दूसरी बात है कि इनके पास जो बेसिक चीज़ें वेयर हाउस में होनी चाहिए ना, जहाँ पे सामान रखते हैं, गोदाम जहाँ होता है, वहाँ पे हमेशा लाजमी इंसेक्ट किलर्स होने चाहिए, वो नहीं है इनके पास। पैलेट्स पे नहीं रखी हुई, इनके सारे जो बोरे हैं वो ऐसी ज़मीन पे रखे हुए हैं, पैलेट्स है ही नहीं कहीं पर भी। रमज़ा मैडम मुझे ये बताइएगा, अगर ये सील खोली गई बगैर परमिशन के तो क्या? तो फिर इस पर FIR कटेगी, इन पर फिर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ऐसे नहीं खोल सकते। ये सील हमने लगाई है, हम ही आके खोलेंगे। अच्छा जी, ये क्रिसेंट फास्ट फूड का जो था मेन जहाँ पर बनाया जा रहा था, ये तेल नीचे गिरा हुआ यहीं से अंदर है, ऊपर रिहाइशी गंदगी से ये ताले पे जो है वो सील लग चुकी है फूड अथॉरिटी की जानिब से। जो सिंध फूड अथॉरिटी की जो टीम है उन्होंने ये क्रिसेंट फास्ट फूड को उसके मेन को सील करने से पहले आवाज़ लगाई है बाकायदा तौर पर कि अगर कोई अंदर है तो बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर इस के अंदर जो लोग हैं वो अंदर ही रहेंगे, वो इनकी जिम्मेदार फूड अथॉरिटी या मीडिया की टीम नहीं है। कुछ भी वाक़या हो सकता है तो ये नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक जो है वो टीम यहाँ पर आकर छापे मारती रहेगी और अगर ये सील खोली जाती है, खिलाफ कानून काम किया जाता है तो फौरी तौर पर इन पर जो है FIR, इन पर मुकदमा जो है वो दर्ज कराया जाएगा। जो बिल्कुल इस पर सील जो है वो लग चुकी है और इस पर अब सील कर दिया गया, आप कोई बाहर नहीं निकल सकता इस ताले के ऊपर सील। ये वेयर हाउस जो बनाया हुआ था क्रिसेंट फास्ट फूड वाले ने, अंदर दिखाएगा ज़रा, गंदगी यहीं से वाज़े हो रही है, ये गंदगी चेक करें आप। बिल्कुल जो ये तेल लग रहा है ना, कनिस्तर जो उसके लग रहे हैं, ये गंदगी कितनी है? पकवान ऑयल है, पकवान ऑयल मतलब लूज ऑयल है। तो मैडम ये गंदगी जो दिख रही है
किया, तो क्या समझती हैं सफाई सुथराई का इंतजाम सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी भी वही कंडीशन है, यहाँ जैसी कंडीशन हमें यहाँ दिख रही है इससे वर्स्ट ऊपर हो। ऊपर होगी बिल्कुल। और जब भी वहाँ कोई जाली वाला गेट नहीं लगाया बनो। बिल्कुल। ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है कि कोई भी अगर ताला इसको खोलने की कोशिश की जाती है तो फिर एफआईआर के लिए जो है वो ये क्रिसेंट वाले तैयार रहे। वाकई का मुकदील लगा दी गई है और अगर टेप की सील खोली गई तो खिलाफ कानून काम किया तो वाकई का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो दोनों जगह को सील कर दिया गया है। जो इनकी लेडी ऑफिसर थे उनकी जानिब से और जो डिप्टी डायरेक्टर मैडम मरियम तालपुर है, मैडम ये सील लग गई है, अगर ये सील खोलने की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई? एफआईआर होगी, ऑटोमेटिक मैजिस्ट्रेट के पास इनको जाना पड़ेगा। ये तो एक तो इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की है, हमें दिखाया नहीं है, ऊपर से अगर ये हमारी सील जो हमने लगाया है इनको अगर उसको भी ये गैर कानूनी तरीके से खोल के अपना काम ऑपरेट करते हैं फिर तो ये समझ जाएं जेल भी हो सकती है। मैडम आपकी टीम यहाँ पर मतलब आती रहेगी, चेक करती नहीं, हम चेक नहीं करेंगे, वो हमारा फ़ायदा ही नहीं, कुछ खोल ही नहीं सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है खोलने की। हमारा फ़ाइन पे करेंगे, हमारी एसओपीज़ पे अमल करेंगे, उसके बाद दिस सील भी होता है। मना नहीं हो। यस, इंस्पेक्शन हो चुकी है, महक फास्ट फूड को भी सील किया जा रहा है और इनको भी मैडम कितना जुर्माना आयद किया जाएगा? उतना ही जितना इनको किया। इनको भी 5 लाख का जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पर हम जो मैक्सिमम फाइन है वो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की रिट को ये चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, सदाबार को भी 5 लाख का जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है और महक फास्ट फूड को, क्रिसेंट फास्ट फूड को सील कर दिया गया है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से। इसका अनुषा में बताती हूँ कितना होगा। स्टीम कौन रिवर्स कंडीशन में क्या है? वर्स कंडीशन मैम, ये इसके कुकिंग एरिया सारी बहुत गंदी है। ठीक है, इसका जो वेयर हाउस है वो तो बहुत ही गंदा है। वहाँ पर बाकायदा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं इनके मसालों में, और पैलेट्स नहीं है। ये देखें, बहुत सी कंडीशन बहुत ख़राब है। वॉशिंग एरिया इनका बहुत मैडम ये देखें, वॉशिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं? साबुन यूज़ कर रहे हैं, मैंने देखा है। ये मैडम ये बताइएगा, इसको आपने सर्वे किया, आप क्या देख रही हैं? इसमें एमआरडीज़ कहीं पे भी नहीं है। किचन की आपने हालत देखी है, वर्कर्स का नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पता, उनका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ऑयल चेंज कब कितना करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा वर्कर्स ने बेयर्ड नेट नहीं पहनी हुई, ग्लव्स नहीं पहने हुए। छोटी छोटी हमारी तो 100 से ज़्यादा चीज़ें जो हम चेक करते हैं उसमें अगर कम से कम 50% चीज़ें पूरी हैं तो हम उसको पास करते हैं, लेकिन अगर 50% से भी कम है एसओपीज़ फॉलो किए हुए तो फिर तो वो फाइन में जाता है। हाँ, अच्छा जी, महक फास्ट फूड को भी अब सील किया जाएगा। क्रिसेंट फास्ट फूड को जो है वो सील कर दिया गया है। 5 लाख का जुर्माना जो है वो क्रिसेंट फास्ट फूड वाले पर लगाया गया है। 3 लाख का जुर्माना जो है वो सादाबार होटल पे लगाया गया है और अभी जो है वो महक फास्ट फूड पर भी जो जुर्माना किया जाएगा उसको सील किया जाएगा। बिल्कुल, अब जो है वो महक को भी जो है वो सील करने जा रहे हैं हम। और ये महक जो है वो जो है मैडम भी जो है वो लेट हो रही है, उनको क्योंकि उम्रे पर जाना था, वो टाइम निकाल कर जो है फौरी तौर पर हमारे पास जो है वो आई हैं। बस ये महक जो है वो उसको भी सील किया जा रहा है। महक फास्ट फूड के ऊपर जिनका इंस्पेक्शन हुई थी बहुत गंदे तरीके से बनाया जा रहा था और इन्होंने वहाँ पर ताला लगा कर ही चले गए। मैडम जो है वो मौजूद है, इसको भी सील जो है वो किया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ पे मैं इनको शाबाशी देना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये शीशा इंस्टॉल किया है, मीट को अंदर रखा है, ये दिस इज़ गुड। ये आई वांट टू गिव देम अप्रिशिएशन। हम इनको डांटते हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये आप डिस्कार्ड करवाएं रमज़ा, ये निकलवाएं नहीं, नीचे निकलवाएं। ये आप छोड़ें, इनसे निकलवाएं। मैडम इसको सील करें। ये बाहर भी खड़े थे, अंदर आके कौन है भाई? ये पब्लिक अंदर आ रही, ये सील करें। चले, मैंने आपकी सारी शॉप विजिट की है, वो तो आपने करने नहीं दी। वेयर हाउस तो बंद था, मैन्युफैक्चरिंग तो इनका बंद था और ये मैडम स्मेल आ रही थी, चूहों की स्मेल आ रही थी। सिर्फ एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की है कि आपने ये अपना मीट जो है, इस पर मैं इनको शाबाशी दूंगी कि ये जो आपने इसको ग्लास के अंदर अपना मीट रखा है। एक ये मैसेज मैं सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को देना चाहती हूँ इस आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि जो भी मीट ओजिन लटका होता है वो एक समझे सारी दुनिया जहान के जर्म्स वायरसेस कैच कर रहा होता है, ठीक है? तो उसके लिए ये इंस्टॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शीशे का। तो ये इन्होंने जो इंस्टॉल किया है तो यहाँ से हवा भी जा रही है बट अंदर डस्ट नहीं जा रही, बैक्टीरिया जो रोड से जो डस्ट उड़ रही है वो अंदर नहीं जा रही। तो ये वाहिद इन्होंने चीज़ अच्छी की हुई है। बाकी वेयर हाउस है वो, बाकी तो मुझे यहाँ पर इनकी कोई भी एक चीज़ भी समझ नहीं आई। तो वेयर हाउस इनका मेन जो जी वो तो बहुत ही आपको पता है उसकी हालत ख़राब थी। और दूसरा, आपने जो ये जो ड्रिंक का फ्रिज है इसके अंदर आपने फूड रखा हुआ है। फूड का फ्रिज अलग होता है, ये ड्रिंक का फ्रिज है, इसके अंदर सिर्फ ड्रिंक्स रखी जाती हैं। फूड का आप फ्रीज़र मंगवाएं, उसके अंदर आप फूड रख। कितना जुर्माना इन पर आयद किया जाएगा? इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन की है उतना ही करेंगे। 5 लाख का जुर्माना और सील किया जा रहा है। सील किया जा रहा है, बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो ये सबके लिए गवर्नमेंट की रिट कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
गवर्नमेंट को कोई कमज़ोर नहीं समझ सकता, ना कोई उसकी रिट को चैलेंज कर सकता है। तो इट्स पनिशमेंट कि इन्होंने क्यों हमें क्रिस्टन के सामने वेयर हाउस आप जी क्रिस्टन के सामने वेयर हाउस आपको अंदर जाकर शीशे वाला वेयर हाउस जी 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 जो ऊपर फैक्ट्री के नीचे चल रहा है। जी जी अच्छा जी, इसको सील कर दिया गया है, 5 लाख का जुर्माना भी इस पर आयद किया जा रहा है। फास्ट फूड को मैडम सील कर दिया गया है। बिल्कुल, और मैक्सिमम जुर्माना हमने इसलिए लगाया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हमारी जो विज़िट है, जो हमारी कार्रवाई है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैडम ये बताइएगा कि ईस्ट में कौन कौन से इलाके आपकी हदूद में जो ये वो आ रहे हैं? ईस्ट सबसे बड़ा आपको पता है वन ऑफ द बिग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची है, जिसके अंदर तारिक रोड है और जी जौहर है, गुलशन है, सब मेन तारिक रोड, बहादराबाद, शारा फैसल। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए बहादराबाद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब देखें ये 5 बजे भी सुबह आएंगे ना, आप खुला होता है। सही है। और महक पे तो मैंने खुद खाना खाया है। अच्छा जी मैडम, वो गंदगी से जैसा अब मेरी तौबा हो गई। अच्छा जी, इसको जो है वो सील किया जा रहा है। निकलवा वो दिए, डिस्कार्ड डिस्कार्ड करवाने करवानी हैं, रखिए। बिल्कुल ये महक फास्ट फूड को भी जो है वो सील किया जा रहा है। वेजिटेबल को मैंने हाथ लगाया, मेरे हाथ से स्मेल आ गई। हमारी जो NTN की अवाम की पुकार की टीम है वो फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर छापे मार रही है। कराची भर में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में छापा मारा जाएगा और मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से फूड अथॉरिटी के साथ या कोई भी कराची के ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।